ऐसे के पीछे मत जाओ। जो नमाज नहीं है वो अगर मिट्टी को सोना भी करे ना तब उसको फिर मत मान। मैं कह रहा तुमको मैं तो नहीं मानता। क्या कह रहा हूँ मैं आपके सामने कह रहा हूँ, आप क्यों मानता हूँ? जिसके पास नमाज नहीं है, कपड़ा सही पहनने का ढंग नहीं है, सही तरीके से सुन्नत तरीका उसके पास नहीं है, नबी के सुन्नत से दूर है, सब बातों से दूर है, बोलने का तरीका नहीं है, औरतों के साथ मुसावा कर रहा है, लोग आके पैर पड़ रहे, ऐसा अगर कोई पीर है ना और लोग कहेंगे उसके साइड में बाजू चेहरे बैठने वाले कहते हैं कि बहुत बड़ी करामत है हमारे पीर की, बहुत बड़ी ताकत है वो। अरे जो तुमने दिल में कहा ना वो मान लेते हो, दिल में जान लेते हैं। देखो इतना बड़ा पीर है, इतना बड़ा करामत वाला है ना, औरतों से साथ साथ मिला रहा है। शरीयत ने औरतों से साथ साथ मिलाना मुसाफा करना मना फरमाया है। शरीयत ने आपने सामने किसी को झुकाना और पैर बढ़ाने के लिए मना फरमाया है। सर दिया अल्लाह ने सिर्फ किसके लिए दिया? आपने सामने झुकने के लिए। सादा अगर सिर्फ अल्लाह के लिए, सर झुका अल्लाह के बारगाह में, किसी और के बारगाह में। ताज़ीम अलग है लेकिन सजदा करना अलग है, इसलिए ऐसे बात को नहीं। इसलिए गौस पाक ने पूछा, सुना के सुनने के बाद आगे देखो, सुनो मेरा मर्तबा और साहबा का मर्तबा फर्क सुनिए। अगर एक साहबी घोड़े पे सवार हो जाए, क्या कहा गौस पाक ने? एक साहबी घोड़े पे सवार हो जाए और घोड़ा तेज दौड़ाए, उसके पैर की जो धूल उठती ना, हजरत गौस पाक ने साहबी के कदम की बात नहीं कही। क्या कहा? जो घोड़े पर सवार है साहबी रसूल, कोई भी साहबी हो, उसके पैर की, घोड़े की टाप की जो धूल उठती है वो धूल के बराबर मेरा मर्तबा नहीं है। क्या बोला? वो धूल के बराबर भी किसका मर्तबा? गौस पाक का मर्तबा नहीं था। हमारी बात छोड़वा, गौस पाक ने कहा ना मेरा मर्तबा उस धूल जो उठती है टाप से, उसके जो घोड़े से धूल उठती है जिस पर साहबी रसूल बैठा हुआ है, उसके धूल जो उठती है उसके बराबर भी मेरा मर्तबा नहीं। किसका मर्तबा? गौस पाक। साहबी के घोड़े की टाप की धूल के बराबर भी गौस आजम का मर्तबा नहीं है। तो हमारा मर्तबा क्या है? तो ये साहबी का मर्तबा है। कोई भी वली साहबी के मर्तबे को नहीं पहुंच सकता, कोई भी बड़ा से बड़ा आमिर साहबी के मर्तबे को नहीं पहुंच सकता, कोई भी पीर साहबी का मर्तबे को नहीं पहुंच सकता। तो वो पिरामिड पे दस्तगीर ने बता दिया हजरत आमिर माविया का मर्तबा। आमिर माविया वो है, आप नबी से बेशुमार मोहब्बत क्या करते। एक मर्तबा हमारे नबी नाखून तरस रहे, क्या कर रहे? नाखून काट रहे। आमिर माविया वहां पे बैठे हुए, आपने नबी के नाखून को अपने हाथों में ले लिया। क्या ले लिया? किसके नाखून है? नबी के नाखून। और तमाम साहबे का मामूर था, तरीका था कि अगर नबी का मोए मुबारक भी अगर गिर जाए, अगर झलने लगे तो आप फौरन हाथ क्या करते। यहाँ तक कि नबी के थूक भी साहबा इकराम जमीन पे थूकने नहीं देते। अगर नबी को थूकना होता तो साहबा इकराम अपने हाथों भागे करते। इसलिए क्या अगर नबी का थूक जहाँ दर्द है उस जगह लगा जाए, शफ हो जाए। ये नबी का थूक, ये साहबा की मोहब्बत। किस मोहब्बत? साहबा की मोहब्बत। तो खैर बात मैं न जाऊंगा। इसलिए आमिर माविया ने वो नाखून अपने हाथों में ले लिया। साविया ने पूछा, साथी ने पूछा, अरे आमिर माविया, ये नबी के नाखून तुम क्या करोगे? ताकि देखो मैं नबी के नाखून आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक संभाल के रखूंगा। तबरुक के तौर पर, न्यास समझते हैं? न्यास तबरुक के तौर पर समाज के लोगों को संभाल के रखूंगा और लास्ट में वसीयत करूंगा कि जब मुझे जनाजे के अंदर सुलाया जाए, ये नबी के नाखून मेरे फोटो पे रखा जाए। क्या? नबी के नाखून मेरे फोटो पे रखा जाए, ताकि किसी, जानते कि नहीं आप 3 सवाल होते, कोई मैं आपकी तरफ नहीं जाऊंगा, तो चला जाएगा। तो इसलिए आखिरी सवाल क्या होता है? मन कुंता तक़ूलु फी हाज़िल रसूल, इस इंसान के बारे में तो क्या जानता है? नबी को सामने क्या जाएगा, आखिरी सवाल है। मन कुंता तक़ूलु फी हाज़िल रसूल, इनके बारे में तो क्या जानता है? तो मैं उस वक्त कहूंगा फरिश्तों, उस इंसान के बारे में तो पूछते हो, लेकिन उस इंसान की निशानी मैं अपने साथ लेकर आया। इतनी मोहब्बत क्या करता है मैं दुनिया के अंदर कि देखो मेरे फोटो पे नबी के नाखून है, तो नबी से मोहब्बत कितनी होगी। ये साहब रसूल की मोहब्बत है। किसकी मोहब्बत है? आज का 14 साल बाद पैदा होने वाले इंसान
इंसान जो नबी का अपने जैसा कहने वाला है, ना अदरस को सजदा करने की तमीज नहीं है, वो नबी का अपने जैसा कह रहा है, अपना भाई कह रहा है। लेकिन सहाबी की मोहब्बत देखो, जिसने आंखों से देखा उसकी मोहब्बत देखो कि नबी के तबर्रुक पे इस तरह से आपने जान से जाना मांगा है और नबी के तबर्रुक आपने घुटने पर रखा है। तुम लग रहा है किसी का मामला, तुम अगर बताओ तुम्हारा कोई आमिर है तो बताओ, उसके नाखून पे आपने घुटने पर रखो, रखने में तैयार है? नहीं रखेंगे। लेकिन एक मोहब्बत का तकाजा है, सहाबी की मोहब्बत है कि नबी से कितने मोहब्बत क्या करता है। हम पीर साहब में किसी पीर के भी ज्यादा नाखून अपने आंखों में रखने तैयार नहीं है। ये सहाबी रसूल की मोहब्बत है, आमिर माविया की मोहब्बत है। किस तरह से आमिर माविया की तरह से मोहब्बत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। और दूसरी बात है, आप नमाज, शैतान का काम क्या है सब पता है, क्या है शैतान का? नमाज से दूर करना है कि नहीं? कि नमाज से करीब जाना? बताओ, कोई कहेगा नहीं, कोई भी नहीं कहेगा। शैतान का काम है नमाज से रोकना और हकीकत रोकना है। पहले घर से आप पढ़े, आप जब इरादा करते हैं आपके साथ होता है, आप बाजार में चलते रास्ते चलते हैं तब भी आपके साथ होता है। शैतान कहता है मैं इसको जुम्मे के लिए रोकूंगा। कोई दोस्त कराता है, मिलते हैं, उसमें बात में लगा देता है। दोस्त कहता है जाने दे, आज मत जा, कल जा, अगले जुम्मा को जा। शैतान साथ में, वो भी शैतान, ये भी शैतान, उसके पास भी एक शैतान, आपके पास एक शैतान, दोनों को बात, दोनों शैतान बात में लगा देते हैं। यहाँ तक वक्त कल कल निकल जाता है, जाने दे शैतान। यहाँ तक कि शैतान आपके मस्जिद के करीब तक आता है, इसलिए नमाज से रोकने के लिए। यहाँ तक के बातों के लिए मानता है, शैतान कहता कि मैं अब घर गया, अब क्या किया जाए? शैतान आपके साथ मस्जिद तक आता, मस्जिद के अंदर आता है। आप क्या किया जाता हो, रोका नहीं रोका, अब नमाज के लिए नियत बांधा, शैतान साथ में है, ताकि अब नमाज के लिए रोकने की कोशिश की, लेकिन नमाज के लिए नहीं रोका। वजू किया, मस्जिद में आया, नियत बांध रहा है। उसके बाद शैतान कहता कि अब इसको मैं नमाज में, इसके दिल में खलल पाता था, ताकि नाक में उंगली डाली, आता कि आदमी नाक में इधर जाए, करता कि नहीं? नहीं कुछ हो तो कान में, यानी किसकी खसलत है? ये कौन कर रहा है? शैतान कहता है कि मैंने घर से उसको रोका, नहीं रुका, बाजार में रास्ते में रोकने की कोशिश की, नहीं रुका, मस्जिद में तक दरवाजे तक रोकने की कोशिश की, नहीं रोका, मस्जिद में आने तक उसको रोकने की कोशिश की, नहीं रुका, यहाँ तक कि उसने नियत बांधी है, यहाँ तक कि नमाज पढ़ने से उसको रोकने की कोशिश नहीं रुका। अब क्या किया जाए? इसकी नमाज फासिद कैसे किया जाए? इसकी नमाज खराब कैसे किया जाए? इसलिए शैतान वसवसे डालता है, यहाँ तक कि जमाई भी आती है। लेकिन गौर पर जमाई के लिए एक बात कह रहा हूँ, और मेरा तजुर्बा है, मैं पर असर मैं कह रहा हूँ, झूठ बात नहीं है, अल्लाह का करम है। अगर जो इंसान ये सोचे नमाज की नियत बांधने से पहले कि हमारे नबी को जमाई जिंदगी में कभी नहीं आई, क्या हमारे नबी को जिंदगी में कभी जमाई नहीं आई, अगर ये सोच कर अगर आप नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह आपको जमाई नहीं आएगी। तो मुझे तो नहीं आती, अल्लाह झूठ बात नहीं कहूंगा, दूसरी बात कर लेकिन जब से मैंने सोचा है, तब से मैंने बात की है और याद किया है, तब भी जब भी मैं यह ख्याल करता हूँ कि मेरे नबी को जिंदगी में कभी जमाई नहीं आई और मुझे भी जमाई नहीं आएगी, ये नियत करके अगर नमाज पढ़ने को शुरू करेगा तो इंशाअल्लाह ताला जमाई आपको भी आएगी। जमाई कौन है? शैतान की छोटी बहन है। कौन है? याद करो, शैतान ही लगे। इसलिए हमारे नबी के पास शैतान, सबके पास शैतान है, लेकिन हमारे नबी के पास शैतान नहीं। ईमान का आपका ताजा करो, क्या करो? सबके पास शैतान आया, लेकिन मेरे नबी के पास शैतान नहीं आया। बहुत सुभान अल्लाह, नबी की शान है। सबके पास शैतान है, सबका शैतान भाई का इंसान बनकर आया। मेरे नबी का कर्म है कि वो इंसान बन के नहीं, बन के लोगों के दिल में आ रहा है। इंसान बन के तो अच्छा था, समझ जाता था, लेकिन अब लोगों के दिल में बैठा है ना। इसलिए शैतान ने कहा मेरा काम खुद ब खुद हो रहा है, मुझे काम करने की है कि नहीं भाई? तो आप शैतान का नमाज से रोकना। आमिर माविया सो रहे, मुख्तसर बात बता रहा हूं, जोर का वक्त है, सो गए, आप सो गए, नमाज जोर छूट गया। छूट जाने के बाद जब आप बेदार हो गए, नींद से बेदार हो गए, नींद से उठे, देखता है, क्या देखते हैं कि जोर का वक्त चला गया, नमाज चली गई, जोर की नमाज कज़ा हो गई, कभी नमाज कज़ा नहीं हो गई थी। हजरत आमिर माविया इतना रोने लगे, इतना रोने लगे कि उसके पे हम कभी हुए कि नमाज छूटने से
आमिर माविया कौन है? साहब रसूल है। उसकी जन्नत में कोई शक नहीं है, जितने साहबी है उतने जन्नत में जाने वाले हैं। हमारा कोई ठिकाना है क्या? किसने कहा आप बता कोई जन्नत में आएगा? मेरी गारंटी मैं नहीं दे रहा हूँ, आप कहते हो आप गारंटी कर सकते। आखिर वक्त हमारा ईमान कैसे रहता है वहां पता नहीं। अगर आखिर वक्त ईमान के साथ जाओगे तो जन्नत में जाओगे। कलमा तैयबा अगर रूह निकलने के टाइम पर नसीब हुआ तो समझे जन्नत। और रूह निकलने के टाइम कलमा तैयबा नसीब न हुआ, जितने नमाज इतने हाथ जितने जो भी किया है आपका नाम कलमा नसीब न हुआ, सब बेकार हुआ। देखा, इसलिए हमेशा ख्याल रखो कि अल्लाह हमें आखिरी वक्त कलमा तैयबा पढ़ना नसीब अता करे। सबको जितने मोमिन है सबको कलमा पढ़ना नसीब करे। इस तरह कलमे के साथ जो भी जाएगा, चाहे गुनहगार हो सियाकार कोई भी हो, जो भी जाएगा जन्नत में जाएगा। इस तरह से आमिर माविया रोए, इतना रोए इतना रोए। अल्लाह तआला को हजरत आमिर माविया की आदत पसंद आई। आमिर माविया की आदत पसंद आने के बाद अल्लाह तआला ने फरिश्तों से फरमाया, फरिश्तों आमिर माविया की एक नमाज छूटे तो आमिर माविया अपने आप को माफ नहीं कर रहे कई दिन से। ये बात हमेशा उनके दिल में खलल कर रही है। कितना बड़ा नुकसान हुआ है, हमेशा गम उसके सीने में है। इसलिए मैंने एक जोहर के बदले कई जोहर का स्वाब उसको अता किया। इसको क्या? किसने किया? अल्लाह ने किया। नमाज अल्लाह की छूटी तो देखो शैतान के बात मालूम पड़ी। शैतान सब ने जानता है क्या? शैतान जितनी बातें है तुम नहीं जानते उतना शैतान जानता। अल्लाह ने इतनी बड़ी ताकत उसको अता की। अब दूसरा वक्त आया, कई दिन गुजर गए, वही वक्त है, वही वक्त हजरत आमिर माविया सो रहे, आजान हो गई। आप नौकर के बादशाह है, आजान हो गई, लेकिन आमिर माविया गफलत में नींद में सो रहे। ऐसे रही जिंदगी की वाकई। अब एक इंसान आमिर माविया को उठाने के लिए आया, दरवाजा बंद है और जाहिर सी बात है कि आमिर माविया के घर में बगैर इजाजत कोई नहीं जा सकता। आप नौकर कौन है? खलीफा है। आप नौकर आमिर मोमिन है, बादशाह है, इसलिए कौन किसकी ताकत के बगैर? आमिर माविया ने देखा कि दरवाजा बंद है, छत का सब बंद है, आने वाला कैसे आया? उसने कहा उठो, अरे आमिर माविया तुम्हारी नमाज का वक्त हो गया है। आमिर माविया ने कहा कि भाई तुम कौन हो? कहा कि मैं शैतान हूं। कौन है? शैतान हूं। अरे आमिर माविया ने कहा कि नादान तुमने आज उल्टा काम किया। उल्टा काम किया कि नहीं? शैतान काम है लोगों को सुनाना, नमाज से रोकना, नमाज के पास न जाना, नेक काम की तरफ न जाना, ये शैतान का काम है। कहा क्या है आमिर माविया मैंने सही काम किया। सही काम किया? कैसे सही काम किया? कहा कि देखो पीछे जब तुम्हारी नमाज काज़ा हो गई थी तो अल्लाह ने तुम्हें एक नमाज के बदले 10-27 नमाज का सवाब अता किया है। और इतना सवाब अता किया कि वाकई तुम कभी सोच नहीं सकते थे। आज भी अगर तुम्हारी नमाज काज़ा होती तुम रोते तो अल्लाह और ज्यादा सवाब अता करता। इसलिए मेरा काम है कि मोमिन को ज्यादा सवाब नहीं मिलना। क्या काम इसका? शैतान का गौर करो, मोमिन को ज्यादा सवाब न मिलना, ज्यादा नेकी न मिलना, अल्लाह से खुश न होना, ये मेरा काम है। लेकिन आज मैंने सही काम किया ताकि वो जो नेकी तुझे मिली उतनी नेकी तुझे नहीं मिलना चाहिए। तो गौर करो, शैतान भी जिसके सामने झुके ऐसा काम करो तो शैतान भी यहाँ से हट जाए। जाएगा कि नहीं? आमिर माविया ने क्या काम किया? शैतान भी आपके कदम में आके गिर पड़ा। शैतानी मान गया तो वाकई नमाज एक ऐसी चीज है जो इंसान को पूरी तरह से जाने मतलब बेहयाई बुरी बातों से रोकती है। इस तरह से मुख्तसर तौर पे मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अल्लाह ताला के बारगाह में दुआ के माजी का मौला हमें हक बात समझने की, उस पर अमल करने की तौफीक दे। देखिए आप जानते हैं कि मस्जिद का तामीर काम जारी सारी है। जो कोई भी आपने वालिदा दुनिया से जा चुके हैं उनके सारे सवाब के लिए अलग से पहचान दिए। इसमें ना दे अलग से पैसा, अलग से अपना नाम दिखाना चाहते हैं या कोई पैसा नहीं देना चाहता है, कोई मटन भी देना चाहता है या सीमेंट की गोल 2 सीमेंट की गोल या 10 सीमेंट की गोल जो भी देना चाहता है, इंशाअल्लाह ताला ये मस्जिद का काम की इब्तिदा आज से शुरू होने वाली है। तो लिहाजा आप जो भी लोग आप यहाँ पे है और जो भी आपके रिश्तेदार बाहर है, देखिए मस्जिद अकेला भी बना सकता है लेकिन सबका अगर पैसा लगेगा तो सबका स्वाब मिलेगा। इस तरह से ये जो है ये जाया जाने वाला नहीं है। इसमें जो भी लगने वाला पैसा है आपकी आखिरत से होने वाली। क्या से होने वाली? और हमेशा आखिरत का ख्याल रखो। इस तरह से जो भी इसमें दिल खोल के हिस्सा लेना चाहता है
मैंने पीछे नाम बताया कोशिश करना उनके पास जो आप पैसा जमा करना चाहते हैं, जो बाहर के लोग हैं वो पैसा जमा करना करते हैं, जो गांव के लोग जो बैठे हुए एक घर के पीछे 5,000 रुपए बैठा हुआ है, उससे ज्यादा लोगों ने दिया है, किसने 5 के बदले 10-10 दिया है। लेकिन जो भी यहाँ पे मौजूद है उनसे मैं कहूंगा कि काम के शुरुआत के काम शुरू होने के बाद आप देंगे, लेकिन नहीं, अगर काम शुरू होने से पहले अगर आपके पैसे उस काम में लगे तो आपको स्वाद मिलेगा। ये बात सोच के काम तो शुरू होगा जब पैदा होगा, नहीं। जो जिन लोगों ने दिया तो याद रखो ऐसे काम में किसी का इंतजार नहीं किया जाता, जो दूसरा देगा तो मैं दूंगा, जिसका पहला नंबर लगेगा उसको उसका सवाब ज्यादा मिलेगा, ये ख्याल रखो। और जो बाद में सोचता रह जाएगा बाद में दूंगा तो उसको उसका सवाब मिलेगा कि कम मिलेगा। इसलिए ख्याल रखो मस्जिद के काम में दिल खोल के जितना चाहे उतना हिस्सा ले लो, इस काम को अल्लाह ताला कामयाब करने वाला है। और अल्लाह ताला के बारे में दुआ है कि मालिक को मौला इस काम को कामयाब और कामयाब करे। हाँ, यहाँ के ढेर देके सुबह खाते देना है यहाँ पे, और अभी मस्जिद के इब्तिदा करना ऊपर जाके, तो आप सब लोग ठहरे मस्जिद का जाना है, मतलब दुआ सानी के बाद कोई न जाए। सुनो